नमस्कार। 1 फरवरी को भारत का 2026-27 का बजट पेश हुआ और इसमें कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं हैं जो हम सबके भविष्य पर असर डालेंगी। तो चलिए इस पूरे बजट को खोल कर देखते हैं एकदम आसान भाषा में कि आखिर इसके अंदर है क्या। हाँ, तो किसी भी देश का बजट ना सिर्फ नंबरों का लेखा जोखा नहीं होता। असल में ये भविष्य का एक रोड मैप है, एक कहानी है। तो ये बजट हमें क्या कहानी सुना रहा है? ये बताता है कि सरकार का फोकस कहाँ है और आने वाले वक्त में देश किस रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े आर्थिक लक्ष्यों की जो इस पूरे बजट की बुनियाद हैं। यही वो नंबर हैं जो हमें बताते हैं कि इकोनॉमी की सेहत कैसी रहने वाली है। पहला नंबर है 7%। ये है हमारी अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब ये वो स्पीड है जिससे देश की पूरे इकोनॉमी के दौड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। और देखिए 7% का टारगेट रखना ये अपने आप में एक मजबूत और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का इशारा है। अगला नंबर है 4.3%। ये है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का टारगेट। अब ये क्या होता है? इसे अपने घर के बजट जैसा समझ लीजिए, कमाई और खर्चे के बीच का जो गैप होता है वही। तो ये नंबर बताता है कि सरकार अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने पर पूरा ध्यान दे रही है। और अब ये नंबर देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार इतना सारा पैसा देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने में लगा रही है, जैसे कि नई सड़कें, पुल, रेलवे लाइंस वगैरह। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 12.2 लाख करोड़ का भारी भरकम अमाउंट है, ये आखिर जा कहाँ रहा है? चलिए अब जरा ये देखते हैं। इसका पूरा फोकस उन प्रोजेक्ट्स पर है जो आने वाले कल का भारत बनाएंगे। तो वो जो 12.2 लाख करोड़ की बात हम कर रहे थे, वो पैसा जा रहा है इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। जरा सोचिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए नेशनल वाटरवेज चालू किए जाएंगे, मालगाड़ियों के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। मतलब इन सब का मिला जुला असर ये होगा कि देश भर में सामान भेजना और लाना बहुत ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाएगा। सिर्फ सड़कें और रेलवे ही नहीं, सरकार टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी एक बहुत बड़ा दाव खेल रही है। और इसी का एक बड़ा हिस्सा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। देखिए, सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, वो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल होते हैं, उसकी जान होते हैं। और इस मिशन का मकसद यही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने। तो ये तो हुई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब जरा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं जो सीधे सीधे बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और नए नए उद्योगों को बूस्ट देने के लिए की गई हैं। और यहाँ बजट का एक डुअल फोकस, एक दोहरा नजरिया बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ हैं भविष्य के सेक्टर्स जैसे बायोफार्मा, जिसके लिए 10,000 करोड़ का फंड है, और दूसरी तरफ उतना ही पैसा यानी 10,000 करोड़ छोटे और मझोले उद्यमों यानी एसएमईज के लिए भी रखा गया है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही तो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। और हाँ, स्टार्टअप्स को भी नहीं भूला गया है। आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करना जारी रखा गया है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2,000 करोड़ रुपए और डाले जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है कि भाई इन सब बड़ी बड़ी बातों का आम आदमी की जेब और जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, जो लोग विदेश घूमने, पढ़ने या फिर इलाज के लिए पैसे भेजते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। पहले जो टैक्स लगता था, जिसे टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं, उसे अब काफ़ी घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। ये वाकई में एक बड़ी राहत है। अच्छा, टैक्स से जुड़ी 2 तारीखें भी हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। पहली अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा, और दूसरी, अब अपना रिवाइज्ड या लेट रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते, कुछ और अच्छी खबरें भी हैं। जैसे विदेश से आने वाली कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिसका मतलब वो चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। साथ ही 17 बहुत ज़रूरी जान बचाने वाली दवाओं पर से ड्यूटी पूरी तरह हटा दी गई है। और एक और ज़रूरी बात, मोटर एक्सीडेंट में जो मुआवजा मिलता है, अब वो भी टैक्स फ्री होगा। तो चलिए, इतनी सारी बातों के बाद अब फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं इस पूरे बजट की वो 5 सबसे बड़ी बातें जो सबको पता होनी ही चाहिए। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ का वो विशाल निवेश
जो देश का चेहरा बदल सकता है। नंबर 2, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.3% पर रखना, जो सरकार के वित्तीय अनुशासन को दिखाता है। नंबर 3, इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये एक बड़ा कानूनी बदलाव है जो टैक्स सिस्टम को काफी हद तक बदल देगा। नंबर 4, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान, जिससे सफर और भी तेज होगा। और नंबर 5, सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ा फैसला। विदेश पैसे भेजने पर टीसीएस अब सिर्फ 2% लगेगा। तो कुल मिला के देखें तो ये बजट ग्रोथ और स्टेबिलिटी यानी विकास और स्थिरता के लिए एक मजबूत रोड मैप पेश करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सफ़र उतना ही सीधा होगा जितना कागजों पर दिख रहा है? क्योंकि देखिए, प्लान तो बहुत अच्छा है, महत्वाकांक्षी है, पर असली परीक्षा तो इसको ज़मीन पर उतारने में होगी।